अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज आपके सामने हमारा चांद रात का व्लॉग लेके, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, कल मैंने आपको बोल दिया था कि मैंने थोड़ा फ़िल्म किया, बहुत ज़्यादा इस दफ़ा फ़िल्म नहीं किया। बिज़ी टाइम होता है कि कभी कभी कैमरा उठाने का टाइम भी नहीं मिलता, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा था कि मैं आपको थोड़े से ग्लिम्स ज़रूर दे दूँगी कि हम लोगों ने चांद रात एंड ईद का दिन कैसे गुजारा था। ईद का फर्स्ट डे, सेकंड डे, ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखा दूँगी एवरी डे, ये इनके क्लिप्स लगा के। तो चांद रात का ये था कि हमारे पास, चूँकि हम लोग सऊदी अरब के साथ, उसको सऊदी अरब को फॉलो करते हैं, उनके साथ रोज़ा रखते हैं, उनके साथ ईद मनाते हैं। तो हमें तकरीबन 2:30-3 बजे के करीब ना, दोपहर के करीब हमें पता चल जाता है कि सऊदी अरब में चाँद नज़र आया कि नहीं आया। अगर तो वहाँ पे चाँद नज़र आ जाता है 29 का, तो हमें पता होता है कि कल हमारी ईद होगी, 30वां रोज़ा नहीं बनेगा। और अगर वहाँ पे चाँद नज़र नहीं आता तो हम भी पता होता है कि ईद हमारे घर नहीं बनेगी, हमारे कनाडा में नहीं बनेगी। तो इसलिए हमें थोड़ा सा वो जो कहते हैं ना, एकदम से वो जैसे हम पाकिस्तान में, मुझे याद है बचपन में ऐसा होता था कि आधी रात को सोए से पता चलता था कि चांद नज़र आ गया है, और वो आप सोते थे रोज़े की नीयत से और उठते थे चांद रात की वजह से, क्योंकि सब घर वाले उठाते थे, उठ जाओ चांद नज़र आ गया है, मेहंदी लगा लो, ये कर लो, वो तैयारियां कर लो। तो यहाँ पे थोड़ा मैंने वो वाला जो एक चीज़ है वो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है। हमें चूँकि सऊदी अरब के साथ करनी होती है ईद, तो हमें पता चल जाता है कि अब ईद आ रही है या अब ईद नहीं आ रही है कल। तो हमें पता था 29 रोज़े के दिन कि कल हमारे पास ईद नहीं है, कि हम लोग इस दफ़ा खैर से 30 रोज़े कंप्लीट करेंगे। तो उस हिसाब से मैंने कहा चलो अगर 30 रोज़े हैं तो कल उठूँगी, कल ही ये सारे काम मैंने करने हैं। तो सबसे पहले आपने देखा मैंने डिज़र्ट बनाया, मैंने सेवइयाँ बनाई थी। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं उनको पता होगा, उनसे मैंने हेल्प भी मांगी थी, क्योंकि मुझे पता नहीं जाता कि उसकी थिकनेस कितनी रखूँ। वो मैंने तकरीबन दोपहर के टाइम बना दिया था। वो मैंने घर के लिए नहीं बनाया, वो मैंने बनाया मेरी स्ट्रीट में, हम लोग 5-6 लोगों को जिनको हम जानते हैं। मैंने कहा चलो उनको ईद के दिन उनका मुंह मीठा करवाएंगे। मैं हमेशा मिठाई या हमेशा केक्स वगैरह लेती थी। इस दफ़ा मैंने कहा चलो दोनों चीज़ें ले लूँगी। जो ज़रा दूर वाले हैं उनके घर में शीर खुरमा नहीं लेके जा सकती, वो मूव करता रहेगा, उसको लेके जाना मुश्किल हो जाता है। तो उनके लिए हम लोग ले लेंगे केक्स। और जो करीब के हैं, गली के अंदर घर में लोग रहते हैं जिनको मैं जानती हूँ, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, उनको हम लोग दे देंगे शीर खुरमा। तो वो मैंने बना दिया था और उसको मैंने आराम से कंटेनर्स में डाल के फ्रिज में डाल दिया। वो काम हमारा हो गया कंप्लीट। ये वाला जो काम अब आप देख रहे हैं मेहंदी का, ये मेरे घर का सबसे बिजी काम होता है, सीरियसली। अच्छा, मुझे कभी कभी लगता है कि ये ब्लेसिंग भी है कि आपके पास ये सारे के सारे जो आपके पास टैलेंट्स हैं वो आपके पास हों। कि उसमें आपने जो सेल्फ़ ग्रूमिंग होती है, जिसमें आपने अपने आईब्रोज़ को करना है जी प्रॉपर मेंटेन करना है, कोई थ्रेडिंग है, हेयर कट्स हैं, इस तरह की चीज़ें। और उसके अलावा अगर आपको हल्की फुल्की स्टिचिंग आती है, कुकिंग तो सबको ही आती है, और उसके अलावा ये मेहंदी वगैरह, इन चीज़ों से ये होता है कि आपका वो झंझट ख़त्म हो जाता है कि आप लोगों के घरों में जाएं या अपॉइंटमेंट्स लें, सैलून्स में जाएं, तो आप घर में ये चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ये होता है, मुश्किल ये होती है कि ये आप एक एक्स्ट्रा टाइम ऐड ऑन हो जाता है आपकी मसरूफियत के अंदर। तो अब चूँकि अब हम लोग 3 लोग हैं, 2 बेटियां और एक मैं खुद, तो हमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है। और अब ये भी हो गया क्योंकि मैं अब इतनी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं हूँ, तो ये नहीं है कि मैं बहुत स्लो करती हूँ, मैं लोगों की निस्बत काफ़ी तेज़ मेहंदी लगाती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। तो पहले आपने देखा मैंने बैब्रस जिब्राइल के दोनों हाथ डन किए हैं, और ये अब बैब्रस ने लगवाई है मेहंदी, अब इसके मैंने हाथ डन किए हैं। और अब ये अपनी मेहंदी रहती है, लेकिन अपनी मेहंदी मैं बाद में लगाऊंगी। मेहंदी से मैं आपको बताऊं मैंने मेहंदी सीखी कैसे थी। मेहंदी मैंने कभी भी किसी जगह से जाके प्रॉपर सीखी नहीं है। मुझे मेहंदी लगाने का शौक़ होता था, और छोटे होते हमारे घर में चांद रात पे कोई 15-20 लड़कियां आती थी मुझसे मेहंदी लगवाने के लिए, और एक लंबी लाइन में वो बैठते थे, बारी 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 में सबको मेहंदी लगाती थी। और पता क्या होता था नुकसान, एट द एंड जब मैं अपनी मेहंदी लगाने की बारी आती थी ना, तो मेरे हाथ इतने थक जाया करते थे कि मैं अपने आप को मेहंदी नहीं लगाती थी। वो गोल गोल दायरा नहीं होता जो एक हमारा यूनिवर्सल एक मेहंदी होती है, मैं वो लगा के सो जाती थी। मेरे हाथ भी ख़राब हो जाते थे, क्योंकि जब आप मेहंदी लगाते हैं ना बहुत ज़्यादा लोगों को, तो आपके अपने हाथों पे भी लग रही होती है, तो ये नुकसान होता था। लेकिन ये मैंने इंजॉय भी बहुत किया। मैंने लोगों को इतनी मेहंदियाँ लगाई हैं, फिर मैंने ब्राइड्स को भी मेहंदियाँ लगाई, जो दुल्हनें होती थी उनको भी मैं हाथों पैरों पे मेहंदियाँ लगाती थी। तो मुझे इन सब चीज़ों का शौक़ था, मेकअप से रिलेटेड, आपके
ब्यूटी से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें मुझे अच्छा लगती थी। मैंने सिलाई भी सीखी, मुझे सिलाई भी आती है, मुझे कढ़ाई भी आती है। मैंने बहुत सारी तरह की कढ़ाइयाँ की। मैंने अपने जहेज़ के कुछ ऐसी चीज़ें थी छोटी छोटी जो मैंने ख़ुद से बनाई हैं। काश वो मेरे पास होती तो मैं आपको दिखाती, लेकिन जब कभी भी आपको अपनी शादी की पिक्चर्स दिखाऊंगी ना, उसमें जो मैंने अपनी माइयों पे जोड़ा पहना था ना और अपनी मेहंदी पे, वो भी मैंने ख़ुद बनाया था। मैं आपको दिखाऊंगी ना जब, तो फिर आप लोगों को वो अपना उस टैलेंट के बिना ग्लिम्स दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या ख़ुद से किया हुआ है। तो ये इतनी बातें हैं ना कि मैं आपके साथ करना स्टार्ट करूँ ना तो फिर वो मुझसे बातों से बातें निकलती हैं, बातों से बातें निकलती हैं। इतना मुझे मज़ा आता है वो सारी चीज़ें आप दोबारा से रिपीट करके। लेकिन आपको ये बता दूं कि ये मीठे क्यों बन रहा है। तो मीठे में ये 2 डिशेस मुझे बनानी है, क्योंकि कल ईद वाले दिन हम लोगों ने जाना है एक पॉटलक पे और वहाँ पे है हमारा गेट टुगेदर। तो वो मैं बना रही हूँ उनके लिए ये डिज़र्ट। तो माशाल्लाह अप टू 25 लोगों को उन्होंने इन्वाइट किया हुआ, 4-5 फैमिलीज़ हैं। तो उस हिसाब से मैंने कहा चलें 2 डिशेस मैं ये बना लूँगी, और मेरा ख़्याल है वो 2 डिशेस शायद इनफ होंगी। तो जाएंगे तो मैं आपको कल आप ईद के व्लॉग में सब कुछ वो भी दिखाऊंगी कि क्या कुछ मैंने बनाया, क्या उन लोगों ने बनाया, कितने लोग आए थे, क्या कुछ हुआ, वो सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। उसके मैंने ना क्या किया था, मैंने वो आपके साथ शेयर भी नहीं किया, क्योंकि मैं अगर शेयर कर देती ना तो वो मज़ा ख़त्म हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि मैंने क्या खाया, क्या किया, क्या नहीं किया। तो वो मेरा दिल था कि मैं थोड़ा सरप्राइज़ ही रखूँ। इसीलिए कल का जो ईद का व्लॉग आएगा उसमें मैं आपको उस दावत की, मज़ेदार दावत की, एक्चुअली बहुत 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 मज़ा आया, वो मैं आपको सारे के सारे छोटे चंक्स दिखा दूँगी कि हम लोगों ने, उन लोगों ने क्या बनाया था, किस तरह से सेलिब्रेट किया, कितना टाइम स्पेंड किया। बड़ा ही अच्छा हमारा दिन गुजरा। और मुझे कभी कभी लगता है कि ईद हम लोग ना यहाँ पे ज़्यादा एहतमाम से मनाते हैं कंपैरेटिवली जैसे हम पाकिस्तान में मनाते थे, क्योंकि यहाँ पे हम सब कुछ खुद करते हैं ना, तो हमें वो एहसास हो रहा होता है कि हम ये सारी चीज़ें जब अपने हाथ से करते हैं तो उसकी स्पेशलिटी आपको फ़ील हो रही होती है। लाइक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम हम लोगों ने अपने हाथों से करना होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतने मज़े का टाइम गुजरा, बिज़ी लेकिन बड़ा ही मज़ा आया। अच्छा ये मैं आप देखें, अगर आपको नज़र आ रहा होगा गंदे बर्तन अभी पड़े हैं। मैंने इफ्तार किया था, तो उसके बाद मैंने बच्चियों को मेहंदी लगा दी। अब मैं नीचे आई, मैंने डिज़र्ट बनाना था, और इसके बाद अब मेरी मेहंदी की बारी आनी है। और मैं अपनी मेहंदी लगाऊंगी रात को, ताकि उसको बस थोड़ी देर लगाऊं, लगा के सो जाऊं और फिर सुबह खैर से उठेंगे। अच्छा ये मेहंदी जो है ना, स्पेशली मैं आपको बताऊं कि ये मेहंदी इतनी अच्छी है, आई डोंट नो इसमें केमिकल्स तो होंगे क्योंकि इसका मेहंदी का कलर बहुत जल्दी आता है, लेकिन इसके केमिकल्स हमारे हाथों को ना ख़राब नहीं करते हैं। कुछ मैंने देखे बड़े बुरी चीज़ें भी मैंने देखी हैं वीडियोज़ में कि लोगों के हाथ तबाह हो जाते हैं मेहंदी लगा के। नहीं, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बस तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा मेहंदी लगाते हैं, उसके बाद हम मेहंदी लगा के छोड़ देते हैं उसको। थोड़ा 1-1.5 घंटा लगाया, उसके बाद हाथ धोया और सो गया। फिर जब हम सुबह उठते हैं तो मेहंदी का कलर इतना डार्क आ जाता है। तो अब ये मैंने मेहंदी लगाई अपने हाथ पे, अपने कमरे में बैठ के। रात को साथ साथ हम लोगों ने कुछ ईद के ही वो चांद रात के, और पाकिस्तान में चूँकि ईद हो चुकी थी, वहाँ के शोज़ लगे हुए थे, साथ साथ वो सुन रही थी, साथ साथ मैंने मेहंदी लगाई और हाथ मेरा फ्रीज़ हो गया, इतना ठंडा मैं आपको बता नहीं सकती। बस यहीं बैठे बैठे मैंने 1 घंटा गुजारा, वॉश किया और फिर मैं सो गई थी। तो ये था जनाब मेरी चांद रात का व्लॉग और उसके डिटेल्स। इंशाल्लाह ताला कल के व्लॉग में आपके साथ डिटेल करेंगे शेयर, और मिलते हैं कल। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।